जो सबसे पहला ग्रंथ है जो काशी के बारे में और शिव के बारे में, वो है स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण का जो ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है वो 810 कॉमन ईरा में पाम लीफ पे नेपाल में मिला है। तो उसका अध्ययन स्कॉलर्स कर रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, कुछ अंश छप भी गए। तो स्कंद पुराण में बताते हैं कि शिव का कैसे आए काशी में। तो कहा जाता है कि पार्वती की जो माँ थी वो पार्वती से कहती थी कि पता नहीं कहाँ तुम रहती हो, मतलब मेरे को बहुत दुख होता है कि मेरी बेटी का कहाँ निवास है, कुछ नहीं है। तो पार्वती शिव को बोलती हैं कि मेरी माँ दुखी रहती है कि मैं एक उचित स्थान पे नहीं रहती। तो शिव कहते हैं कि हम निकलते हैं, ढूंढते हैं, और वो ढूंढते हैं, पार्वती के साथ वो आते हैं और वो काशी उनको पसंद आता है। तो वो कहते हैं मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काशी पे वहाँ पे एक राजा देवदास वहाँ पे राज कर रहे थे, और किस तरह से छल से उनको वहाँ से निकाला जाता है। क्या भगवान शिव उन्हें निकालते हैं? उनके कोई एजेंट्स, उनके गण। अच्छा, ठीक है, तो वो उनको निकालते हैं। लेकिन 3 जनरेशन्स के बाद उस फैमिली को वापस आने दिया जाता है। अच्छा। और कहा जाता है कि भी हिंदूज बड़े अनहिस्टोरिकल लोग हैं, उनको अपने अतीत का कुछ याद नहीं रहता। आपको हैरानगी होगी कि अगर आप काशी जाएं तो एक मंदिर में देवदासा का चित्र दीवारों पे है। तो कितने हज़ारों साल बीत गए, लेकिन आज भी एक मंदिर में उनकी चित्र दीवारों पर है। सो एक्चुअली अगर हम देखें, द हिंदूज हैव नेवर लॉस्ट लिंक विद देयर पास्ट। कभी भी उनको अपने अतीत से उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में दे हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ लिविंग लिंक विद देयर पास्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जो हिंदुइज्म है इट इज़ लिविंग। चाहे कितनी भी कठिनाई हुई हो, इतिहास में सब देशों में उथल पुथल होती है, भारत में शायद ज़्यादा हुई है, लेकिन इतने गंभीर और सीरियस सिचुएशन में भी भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति सभ्यता का साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए आज हम एक नए भारत का उदय देख रहे हैं। अब जब हम काशी की बात करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिव के अलावा विष्णु भगवान का भी काशी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और एक्चुअली काशी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब नॉट फिजिकली, बट एक क्षेत्र शिव के साथ है और दूसरा क्षेत्र विष्णु के साथ है। अच्छा। तो मणिकर्णिका, मैं उसका उदाहरण दूंगी। तो वहाँ पर विष्णु बहुत तपस कर रहे थे, और बहुत इट वाज मतलब कि इतना सारा जगह उसकी तपस का वो बात होने लगी। सो शिव कम्स, तो शिव कम्स और वो विष्णु की तपस देख के हैरान होते हैं, और ही स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, वो कांपने लगते हैं। और जब वो कांपते हैं तो उनके कान का ईयरिंग उनके कुंड में गिर जाता है, इसलिए उसको मणिकर्णिका कहा गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई होती है उनको भी वहाँ पे लाया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए। तो कहा जाता है कि क्रिएशन, वर्ल्ड का क्रिएशन काशी में हुआ, और क्रिएशन का अंत भी काशी में होगा, क्योंकि शव के रूप में क्रिएशन यहाँ पर आएगा। I will just give a background before I come to the first invasion. Actually, just before the first invasion, the political center, जो राजनीतिक केंद्र है नॉर्थ इंडिया, वो था कन्नौज। तो जो राजा थे वो आपस में संघर्ष करते थे कि जिसके पास कन्नौज आ गया वो ही इज़ द recognized as the ruler of नॉर्थ इंडिया। तो पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, इनके बीच में संघर्ष चला था बहुत समय तक के लिए कि कौन कन्नौज को कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे आपने बताया
कि 11th सेंचुरी में आक्रमण शुरू होते हैं ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ द टर्क्स, और जब ये आक्रमण शुरू होते हैं देन समथिंग वेरी ड्रामेटिक हैपन्स। ये मेरे को भारतीय इतिहास में कोई और उदाहरण नहीं मिलता, जबकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजा हैं, वो इतनी अलर्टनेस दिखाएं और इतनी जल्दी एक रिस्पांस दें। तो आक्रमण शुरू होते हैं महमूद गजनवी, लेकिन सारनाथ पे काशी में आक्रमण होते हैं महमूद गजनवी के बेटे और नेफ्यू। 2 आक्रमण होते हैं और दोनों आक्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, कुछ घंटों के लिए, क्योंकि जो आक्रमण कर रहे थे उनको ये डर था कि लोग हमारे खिलाफ ना उठ जाएं, तो जल्दी से आक्रमण किया, जो ले जा सकते थे ले जाके चले गए। लेकिन इस समय एक पॉलिटिकल पावर आती है काशी पे, गढ़वालास। अब आज के हालातों में, मतलब आज के समय हमारे को ये सोचना भी मुश्किल है कि भी इतनी अलर्टनेस कोई रूलिंग हाउस दिखा सकता है। तो वो कन्नौज में थे और वो कन्नौज से अपनी राजधानी काशी शिफ्ट करते हैं। अच्छा। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा निर्णय है ये कि आप राजधानी बदल दें, कन्नौज से काशी। काशी क्यों? क्योंकि दे सेड कि हम हिंदू होली सिटीज़ के प्रोटेक्टर्स हैं। अच्छा। काशी, अयोध्या, प्रयाग, तो उनके चार्टर्स, उनके ग्रांट्स मिले हैं जिसमें वो घोषित करते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया की होली सिटीज़ के रक्षक हैं जी। और दूसरी बात और भी विचित्र, वो एक कर लागू करते हैं अपने प्रजा पर, उसका नाम है तुरुष्क दंड। अब ऐसा टैक्स तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कहीं हुआ होगा कि भी तुर्की आक्रमण शुरू हो गए, हमको आपको बचाना है और इसमें आपको हमारी मदद करनी है, तो आपको एक कर देना होगा क्योंकि हमको एक विशाल सेना इकट्ठी करनी है। सो दिस इज द तुरुष्क दंड दैट दे लेवी। So who do they levy it on? On their people. All right. As a contribution to create an army. हाँ. अच्छा. So you know we have not heard of this kind of thing. मतलब what a imaginative response. उनका एक मंत्री था लक्ष्मीधर। अच्छा। अब लक्ष्मीधर वो एक धर्म निबंध लिखते हैं। अच्छा। अब ये मध्यकाल का सबसे पहला धर्म निबंध है। कृत्यकल्पतरु। और उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद बहुत से और लोग धर्म निबंध लिखते हैं। अच्छा। और हम जैसे हमको बताया गया कि आपके राजा दे वर नॉट वर्दी ऑफ एम्यूलेशन। हैरानगी की बात है कि बहुत से राजाओं ने खुद धर्म निबंध लिखे। अच्छा। स्वयं और बहुत ने अपने मंत्रिमंडल में से किसी से लिखवाए। अब प्रश्न ये उठता है कि मध्यकाल में धर्म निबंध लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि धर्म संकट में था तो इसलिए धर्म निबंध लिखे गए। अच्छा। तो इमेजिन करिए कि हमारे को आदत पड़ी हुई है या पड़ी थी, अब तो हम बदल रहे हैं, पड़ी हुई थी कि हम अपने आप की हमेशा निंदा करते थे। लेकिन आप देखिए कि किंग्स की क्या रिस्पॉन्सेस थी और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो धर्म निबंध लिख रही है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ। मतलब हमको एहसास था कि क्या खतरा है, राजाओं को एहसास था क्या खतरा हमारे सामने है, जो बुद्धिजीव थे उनको यह एहसास था। तो हर तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इस संकट का सामना कैसे करें। जो मंदिर टूटे मध्यकाल में वो सब विशाल मंदिर थे। अच्छा। कोई छोटा मंदिर नहीं था। और उसका सबूत हमारे पास आई विटनेस अकाउंट्स हैं, जैसे कि विदेश से, फ्रांस से बहुत लोग आए, जैसे टवर्नियर, बर्नियर, वो बहुत जगह गए और उन्होंने इन मंदिरों के बारे में लिखा है। क्योंकि ये जो मंदिर हैं, ये बिंदु माधव मंदिर, ये टवर्नियर ने लिखा है कि ये मैंने देखा है, इतना विशाल मंदिर है, ये इसकी लोकेशन है। तो ये सारे विशाल मंदिर थे। अब जब औरंगज़ेब ने ऑर्डर किया
ये टूटे तो मंदिर तो टूट गया, उसकी जगह मस्जिद बन गई जो आज तक वहाँ पर खड़ी है। लेकिन हिंदूज़ का मेरा मतलब है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सब। आई एम यूजिंग द टर्म हिंदू फॉर ऑल ऑफ देम। अब मध्यकाल में उनकी ये विशेषता थी कि जब भी कोई मंदिर टूटे और उस स्थान पर मस्जिद बन जाए, वो स्थान तो वापस ले नहीं सकते क्योंकि मस्जिद को तोड़ा नहीं कभी, यू नो, द मस्जिद्स वर नॉट ब्रोकन। तो क्या करना है, मस्जिद के जितने नज़दीक आप पहुंच सकते हैं वहाँ पर आप बनाइए। और क्या बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे क्योंकि आपके पास साधन नहीं है, पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं है, लेकिन आपको भगवान को नहीं छोड़ना और भगवान के नाम को जीवित रखना है। तो बिंदु माधव मंदिर, अगर आप आज काशी जाएं और कहें कि मुझे बिंदु माधव मंदिर जाना है, तो जो बिंदु माधव मंदिर का ओरिजिनल स्थान है वो तो आपको दिखेगा, वहाँ पे एक विशाल मस्जिद है। बिंदु माधव मंदिर, मस्जिद के पीछे एक छोटी सी गली है, उस गली में आप बिल्डिंग है, उस पे सीढ़ी चढ़िए और एक छोटा सा कमरा है, उसमें आपको बिंदु माधव मंदिर मिलेगा। नाम वही है लेकिन साइज देखिए कहाँ से कहाँ बन गया। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट, मतलब ये बहुत दर्द भरी कहानी है कि आप अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे, आप उनके नाम को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए आपको मंदिर बनाना है, चाहे कितनी बार भी बनाना हो। जो ओमकार मंदिर है, ये जब जो ओरिजिनल ओमकार मंदिर था वो पूरा एक हिल को ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो अगर एक पूरी हिल पर मंदिर स्थापित था तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल मंदिर था। अब क्या हुआ कि उस मंदिर को तोड़ दिया और उस हिल पे, उस पहाड़ी पे कब्रिस्तान बना दिया। तो अब उस पहाड़ी पे कब्रें ही आपको मिलेंगी, लेकिन क्योंकि वो स्थान हम छोड़ नहीं सकते तो एक छोटा सा कमरा है और वहाँ पे वो ओमकार मंदिर है। आज भी वहाँ पूजा होती है। और क्या है, क्योंकि ग्रेव्स, तो अब लोग डरते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो एक परिवार है वो वहाँ पे पूजा करता है। सो यू नो, और ये मंदिर कब बना? ओमकार मंदिर जब टूट गया था उसके सदियों बाद, 5-6 सेंचुरीज के बाद, मतलब कि लोग भूला नहीं था उनको कि भाई यहाँ पे मंदिर था, ओमकार मंदिर। चलो उस टाइम नहीं बना सके, अब बना देते, तो वो मेमोरी हमेशा जीवित रही। और आई वांट टू गिव यू अनदर एग्जांपल। जो सबसे पहला विश्वनाथ मंदिर, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा 1192 में। तो 1192 में मंदिर टूट गया और उसके कुछ समय बाद बेगम रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। 4 साल उन्होंने शासन किया और बहुत टर्बुलेंट उनका बहुत कठिनाइयाँ, लेकिन उन कठिनाइयों के बीच में भी उनको समय मिला कि उस स्थान पर मस्जिद बनानी है। तो पहला विश्वनाथ मंदिर का स्थान वहाँ पर रज़िया मॉस्क बन गया और वो आज भी वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको रज़िया मॉस्क मिलेगा। तो ये अर्ली 13th सेंचुरी में है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में कितने 500 इयर्स के बाद जयपुर के राजा रज़िया मॉस्क के बिल्कुल बगल में विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनाते हैं, सवाई राजा जय सिंह। हाँ, क्यों? क्योंकि ये था कि भाई यहाँ हमारा था और वो स्थान तो हम नहीं ले सकते क्योंकि मस्जिद तोड़ के वो बना नहीं सकते, उनका कैरेक्टर नहीं था, नेचर नहीं था, तो उसके बगल में बनाना है। तो 500 साल लोगों को याद था कि पहला विश्वनाथ मंदिर कहाँ था और 500 साल के बाद आप उस स्थान के बिल्कुल बगल में जाके बना रहे हैं। I mean, you know, you have to, what do you say to these people? इन लोगों के बारे में आप कितनी भी श्रद्धा
प्रकट करें वो कम है, क्योंकि 500-500 साल ऑर्डिनरी लोगों को पता था कि भाई यहाँ हमारा मंदिर था, किसके नाम पे था जी, और उसके बगल में बनाना है। तो ओमकार आपने बताया, बिंदु माधव, विश्वेश्वर, और इस मंदिर को जो जैन सिंह ने बनाया, इसका नाम रखा, क्या रखा, आदि विश्वेश्वर। अच्छा, नाम भी देखिए कि ये पहला मंदिर था, यू नो, द ओरिजिनल टेम्पल। सो दीज आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्टोरीज। मतलब जब आप इतिहास पढ़ते हैं, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा सब कुछ अलग रख के, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर द पास्ट, एक तो इतनी इमोशनल हो जाता है आदमी, यू नो। मतलब स्कॉलर की नज़र को हटा के, जस्ट एज अ इस देश के निवासी होने के कारण अगर आप पढ़ें तो इतना भावुक हो जाता है कि भाई क्या क्या संघर्ष इस देश ने किस किस संघर्ष से गुजरा, और तब भी हम कमज़ोर हो गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज अधिकांश लोग अपने अतीत को, अपने इतिहास को भूले नहीं, और चाहे कितने भी कमज़ोर हो गए, उन्होंने अपने हालातों में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति अपनी श्रद्धा रखी।